देखिए, वक्फ कानून के विरोध में बीजेपी के विरोध में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार अल्पसंख्यकों को भड़का रही है। इसी कड़ी में मौलाना और कुछ नेता है वो अपना उल्लू भी सीधा कर रहे हैं, क्योंकि अब तक वक्फ के नाम पर वो काफी पैसे लूटते हुए नजर आए थे। लेकिन अब कैसे वो नेता और मौलाना एक्सपोज हो रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। केंद्र की सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को कानूनी जामा पहना दिया, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। वो उल्टा मुस्लिमों को बरगला रहे हैं, जिसका असर ये है कि मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और अब विरोध हिंसक रूप अख्तियार करता जा रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल में तो यही देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो मुस्लिमों के एक होने से संतुष्ट हैं। हम कोलकाता को जाम कर देंगे। 10-10 हज़ार लोग जब सड़क पर बैठ जाएंगे तो बस इतना ही कोलकाता में जाम करने के लिए काफ़ी है। लेकिन बीजेपी विरोध के नाम पर वक्फ कानून का ये विरोध सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है। बीजेपी विरोधी सियासी दलों के इशारे पर मुट्ठी भर मुसलमान पूरे देश में नए वक्फ कानून के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, जिसकी आग कोलकाता, मुंबई, श्रीनगर, जयपुर, भोपाल तक फैल चुकी है। मुंबई के भाईखला इलाके में भी जुमे की नमाज अदा करने के बाद कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां वक्फ कानून के खिलाफ AIMIM ने जमकर प्रदर्शन किया। काला कानून है, ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है या संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। हालांकि इस प्रदर्शन में AIMIM के नेता वारिस पठान के साथ कई मौलवी भी थे, जिन्हें मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन वक्फ कानून के बहाने बीजेपी विरोध पर उतरे विरोधी सिर्फ मुंबई में ही एक्सपोज नहीं हुए। राजधानी लखनऊ में भी विरोधियों के चेहरे से नकाब उतर गया, जहां वो वक्फ कानून के नाम पर बरगलाने तो मुस्लिमों को आए थे, लेकिन एजेंडा हमास आतंकियों के समर्थन में चलाते नजर आए। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जो सेकुलर है, क्योंकि इस वक्त सेकुलर ढांचे को खतरा है। पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर जो ढांचा है उसको खतरा है। जो सेकुलर कुव्वतें हैं उनको इनके खिलाफ उठना पड़ेगा, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं और गैर मुसलमान। कश्मीर में भी वक्फ कानून के नाम पर लोगों को बरगलाने की खूब कोशिश हुई। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर वहां भी जमकर सियासी बयानबाजी की गई। हुजूर अच्छा है, करे प्रोटेस्ट जितना कर सकते हैं, आज़ाद वतन है, करिए जितना कर सकते हैं। वो जो कोर्ट में जा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। जाहिर है वक्फ कानून का विरोध सियासी दलों की मजबूरी बन गया है। जमीन खो चुके नेताओं को ये भ्रम हो गया है कि अगर उन्होंने नए वक्फ बिल का विरोध किया तो मुस्लिम वोट बैंक उनके पाले में खिसक जाएगा। ऐसे में मुस्लिम समुदाय का हक खाने वाले नेताओं को ये कौन समझाए कि वक्फ कानून पर लागू नया कानून उनके पैंतरों की हवा निकालने के लिए ही है। तमाम चेंजेस को लेकर याचिका लगा दी गई है और उम्मीद है पूरी ताकत के साथ हमारे वकील केस लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा और ये कानून रद्द होगा। बेशक वक्फ कानून के बहाने बीजेपी विरोध का झंडा ढो रहे नेता भी ये बखूबी जानते हैं कि इस विरोध का कोई मतलब नहीं है। नया कानून पूरे देश में लागू हो चुका है, बावजूद इसके पूरे देश में वक्फ कानून के नाम पर बीजेपी विरोध का खेल बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, वक्फ कानून के विरोध में बीजेपी के विरोध में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार अल्पसंख्यकों को भड़का रही है। इसी कड़ी में मौलाना और कुछ नेता है वो अपना उल्लू भी सीधा कर रहे हैं, क्योंकि अब तक वक्फ के नाम पर वो काफी पैसे लूटते हुए नजर आए थे। लेकिन अब कैसे वो नेता और मौलाना एक्सपोज हो रहे हैं, रिपोर्ट देखिए।
केंद्र की सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को कानूनी जामा पहना दिया, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। वो उल्टा मुस्लिमों को बरगला रहे हैं, जिसका असर ये है कि मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और अब विरोध हिंसक रूप अख्तियार करता जा रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल में तो यही देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो मुस्लिमों के एक होने से संतुष्ट हैं। हम कोलकाता को जाम कर देंगे। 10-10 हज़ार लोग जब सड़क पर बैठ जाएंगे तो बस इतना ही कोलकाता में जाम करने के लिए काफ़ी है। लेकिन बीजेपी विरोध के नाम पर वक्फ कानून का ये विरोध सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है। बीजेपी विरोधी सियासी दलों के इशारे पर मुट्ठी भर मुसलमान पूरे देश में नए वक्फ कानून के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, जिसकी आग कोलकाता, मुंबई, श्रीनगर, जयपुर, भोपाल तक फैल चुकी है। मुंबई के भाईखला इलाके में भी जुमे की नमाज अदा करने के बाद कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां वक्फ कानून के खिलाफ AIMIM ने जमकर प्रदर्शन किया। काला कानून है, ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है या संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। हालांकि इस प्रदर्शन में AIMIM के नेता वारिस पठान के साथ कई मौलवी भी थे, जिन्हें मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन वक्फ कानून के बहाने बीजेपी विरोध पर उतरे विरोधी सिर्फ मुंबई में ही एक्सपोज नहीं हुए। राजधानी लखनऊ में भी विरोधियों के चेहरे से नकाब उतर गया, जहां वो वक्फ कानून के नाम पर बरगलाने तो मुस्लिमों को आए थे, लेकिन एजेंडा हमास आतंकियों के समर्थन में चलाते नजर आए। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जो सेकुलर है, क्योंकि इस वक्त सेकुलर ढांचे को खतरा है। पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर जो ढांचा है उसको खतरा है ज़्यादा। जो सेकुलर कुव्वतें हैं उनको इनके खिलाफ उठना पड़ेगा, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं और गैर मुसलमान। कश्मीर में भी वक्फ कानून के नाम पर लोगों को बरगलाने की खूब कोशिश हुई। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर वहां भी जमकर सियासी बयानबाजी की गई। हुजूर अच्छा है, करे प्रोटेस्ट जितना कर सकते हैं, आज़ाद वतन है, करिए जितना कर सकते हैं। वो जो कोर्ट में जा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। जाहिर है वक्फ कानून का विरोध सियासी दलों की मजबूरी बन गया है। जमीन खो चुके नेताओं को ये भ्रम हो गया है कि अगर उन्होंने नए वक्फ बिल का विरोध किया तो मुस्लिम वोट बैंक उनके पाले में खिसक जाएगा। ऐसे में मुस्लिम समुदाय का हक खाने वाले नेताओं को ये कौन समझाए कि वक्फ कानून पर लागू नया कानून उनके पैंतरों की हवा निकालने के लिए ही है। तमाम चेंजेस को लेकर याचिका लगा दी गई है और उम्मीद है पूरी ताकत के साथ हमारे वकील केस लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा और ये कानून रद्द होगा। बेशक वक्फ कानून के बहाने बीजेपी विरोध का झंडा ढो रहे नेता भी ये बखूबी जानते हैं कि इस विरोध का कोई मतलब नहीं है। नया कानून पूरे देश में लागू हो चुका है, बावजूद इसके पूरे देश में वक्फ कानून के नाम पर बीजेपी विरोध का खेल बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।